भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत करेगा और इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। कि जयशंकर साहब ने एक बेसिकली ये फैसला ये किया हुआ है कि कैसे हालात अपनी तरफ शिफ्ट करने हैं। ये वो चीज ये खास तौर पे ये जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है इसमें वो समझते हैं कि कैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना है। सिंदूर पर भारत को जर्मनी का खुला समर्थन मिला है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई का समर्थन जर्मनी करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। सो जर्मनी जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो पाकिस्तान के साथ बात करेगा, जब इंडिया के साथ खड़ा होगा तो इंडिया की बात करेगा। इंडिया समझता है कि नहीं, हमें हमारे साथ ये हैं, हमारे साथ ही इनको रहना चाहिए। भाई जयशंकर साहब जी का जो जर्मनी विजिट यूरोप के जो टूर है उसको पाकिस्तान मीडिया बड़ा गौर से देख रहा है दोस्तों। इसके ऊपर कमर चीमा साहिब और पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि अब भारत पूरी दुनिया को जा के बताएगा आतंकवादियों के बारे में, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा और ये जो सिचुएशन है ये अपनी साइड में करने की कोशिश करेगा। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और कमर चीमा साहब का इसके ऊपर क्या चर्चा चल रहा है। इंडिया जर्मन्स ने ये भी कहा है कि बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियंस इस हद तक तो बहुत ठीक है बायलैटरल कोऑपरेशन, वो कहते हैं हाँ बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे, पाकिस्तान की नहीं हमने सुननी, ना हमने वेस्ट की माननी है। बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। सो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इसका वो समझ लें एक चैलेंज है, इस वक्त एक प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चू तक नहीं करी, ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके DGISPR ने, ना इनके DGMO ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। इंडिया इज गोइंग एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड टू गेट अ सपोर्ट। इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, इंडिया को तो कोई सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है जिसको सपोर्ट मांगने की जरूरत है। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि जितनी मजबूत डिप्लोमेसी डॉक्टर जयशंकर करते रहे हैं कोई और तो नहीं करता रहा। सो ये जो टेररिज्म के ऊपर डायलॉग इंडिया का और जर्मनी का है वो पाकिस्तान और जर्मनी का भी मौजूद है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज देयर वेरी एक्टिव गोइंग ग्लोबल। एक तो चलो ऑल पार्टीज उनकी कॉन्फ्रेंस है वो सारे जा रहे हैं, और दूसरा जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम हर तरह की सपोर्ट करते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है, अगर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की सपोर्ट अगर मैं आपको वो बता सकूं, उन्होंने कहा है कि हम फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं एंड वी विल सपोर्ट एवरीवन हु फाइट्स एंड हैज टू फाइट टेररिज्म। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। इंडिया सेज ये टेररिज्म है जो कश्मीर में हो रहा है। बिल्कुल, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है, पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। कि इंडिया की बात जो है ना वो मानी जाती है दुनिया में, एक हमें नजर आता है। और लेकिन एक चीज हो गई है, अब चीजें हो गई हैं गड़बड़। गड़बड़ समझते हैं आप? मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या होता है। गड़बड़ ये होता है हर कोई पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखना चाहता है, भारत से भी ताल्लुक रखना चाहता है। ये हमारे एम्बेसडर हैं, ये भी वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं, टकाटक लगे हुए हैं वो भी, ठीक है। सो पाकिस्तान मेरा ख्याल है
चाहता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ राब्ते जो हैं वो रहें, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो ये भी समझता है कि हमें किसी न किसी तरीके जैसे तैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग डिमांड जो इंडिया के अंदर मैंने देखी है, आप भी देखें, ये कांग्रेस पार्टी ने रख दी है कि जयशंकर साहब हमें एक्सप्लेन करें व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली यह बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है, जमीन की खुद मुख्तारी बाद में आती है। जो जेब से खुद मुख्तार है फिर वो पूर्णतः खुद मुख्तार है, पूरी तरीके से खुद मुख्तार है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद अब जो सिचुएशन बन रहे हैं ना, ये बड़े सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात, अभी ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जून जुलाई ये हो सकता है इसमें फिर भारत कोई सरप्राइज दे दे भाई पाकिस्तान को। मतलब हो सकता है फिर से अटैक हो या कुछ भी हो सकता है, ये उनका कहना है, इस तरह का उनको लग रहा है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है तो इंडिया का जो एक टीम बनाई है जिसमें शशि थरूर है और अपने ओवैसी साहब है, साथ में जयशंकर साहब, ये लोग वर्ल्ड पे टूर कर रहे हैं अलग अलग देशों में। वहाँ पे जाके भारत का जो पक्ष है, स्टैंड है आतंकवाद के ऊपर, वो बता रहे हैं और वहाँ के सरकारों को अपने साथ में मिला रहे हैं। जैसे जयशंकर साहब ने भी जर्मनी भी गए थे, तो जर्मन के जो उनके रक्षा मंत्री थे उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। भारतीय मीडिया और हमें हमारा कहना है यहाँ पे कि जर्मनी ने भारत का खुल के साथ दिया भाई ये सब चीज़ों में। इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रियाँ भारत के साथ दिए हैं और इसमें भी साथ दिए हैं। ये सारे चीज़ों को पाकिस्तान बड़ी केयरफुली वॉच कर रहा है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब भी गए हैं। भुट्टो साहब कहाँ कहाँ टूर कर रहे हैं पता नहीं, वो उनकी तरफ का क्या, उनके पक्ष में क्या लोगों से बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और कैसे उनके पक्ष से रह रहे, वो एक अलग मुद्दा है, अलग तरह से बात होगी उसके ऊपर। हालांकि उसके ऊपर कुछ बड़ी खबर नहीं आ रही है, लेकिन जयशंकर जी का जहाँ जहाँ टूर हो रहे हैं पूरी वर्ल्ड मीडिया उसको वॉच कर रहा है, क्योंकि जयशंकर नाम इतना बड़ा है बंदे का कि कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता है। मोदी के बराबर का नाम है उनका बाहर देशों में। देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या नया डेवलपमेंट्स होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही था दोस्तों।